हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी पर। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज फिर से हम दोबारा आ गए हैं आपके साथ। और आज का जो इशू है, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जो आप सबको जो है जानना चाहिए। ठीक है, परीक्षा है, कल से है, किसी की आज से शुरू हो गई और किसी की 1-2 दिन बाद शुरू हो जाएंगी। तो इस बार का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है ना। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में जो है हम लोगों को एक ओएमआर शीट जो है एग्जाम देते हुए भरनी होती है और उसी में जो है हमें ओवल या गोले जो होते हैं वो फिल करने होते हैं। तो उसी को लेकर के जो है आज, यानी कि हाउ टू फिल ओएमआर शीट, ये जो है आज का टॉपिक है हमारा कि ओएमआर शीट जो है कैसे भरी जाए, सही प्रकार से कैसे भरी जाए। अगर गड़बड़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इसमें और फिर जो है वो वाइटनर का प्रयोग करते हैं ना, तमाम वो शीट जो है लाल से सफ़ेद हो जाती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना चेकर्स को। फिर वो कंप्यूटर में जाएगी तो भी जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक ओएमआर का नमूना है मेरे पास, तो ऐसी ही आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से जो है इसको हमें फिल करना है, किस तरह से भरना है। ठीक है, तो अब आपके सामने जो है ओएमआर है। तो ओएमआर ऐसे ही आएगी, 23-24 की है ये। तो इस ओएमआर को भरने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। थोड़ा सा हमने इसको कर लिया है जूम, और अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर आएंगे सबसे कोने में, तो यहाँ अनुक्रमांक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप सब लोग अपना अपना अनुक्रमांक लिख देंगे पहले, और फिर इसके बाद नामांकन संख्या होती है, नामांकन संख्या लिख देंगे CSJM A करके। एनरोलमेंट नंबर होता है ये, तो इसमें जो है फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी परीक्षार्थी है, जो भी लड़का है, लड़की है, छात्र है, छात्रा है, वो इसमें जो है अपना अपना नाम लिख देंगे। और इसके बाद में इसी के सामने जो है यहाँ पे ये लिखा है कॉलम जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो यहाँ पे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, जैसे किसी की जो है डेट ऑफ बर्थ 6, यानी कि कोई 6 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है, तो 6 भर देंगे, 06 भरेंगे, उसमें 06 भरेंगे। कोई महीना है उसका, है ना, अगर पहले महीने में पैदा हुआ है वो जनवरी में, तो 01 भरेंगे। ठीक है, 01 भर देंगे और ईयर भर देंगे। यानी कि एक कॉलम में एक ही संख्या में या एक ही जो है वो लिखना होता है। जैसे कोई 2002 में पैदा हुआ तो 2, है ना, तो इसमें जो है इस तरह से 2002 भर देंगे, इसमें 2002। तो इस प्रकार से जो है, यानी कि एक कॉलम में एक ही चीज भरनी है। ठीक है ना। कुछ लोग इसमें भी जो है गड़बड़ करते हैं और फिर जो है उसमें फिर फ्लूड वगैरह या सफेदा वगैरह जो होता है वो लगाते हैं, तो ये जो है सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो लाइन है हो गई। सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम, उसके बाद में उनकी जन्म तिथि, यानी कि अगर किसी की 6 है तो 06, उसके बाद अगर कहीं पहले महीने में पैदा हुआ है या दूसरे महीने में पैदा हुआ है तो 01, है ना, या 02, जो भी उसका महीना है। और उसके बाद में ईयर, जैसे 2002 तो 2002। ठीक है, 2010 में पैदा हुआ है तो 2010, 2010, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पहला वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में पिताजी का नाम लिखना है तुम्हें अपने, है ना। तो यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे और उसके नीचे माता का नाम। तो इस वाले खाने में जो है हम माता का नाम भर देंगे। उसके बाद में आती है तिथि। तिथि का मतलब होता है कौन सी तारीख को आपकी परीक्षा है। जैसे कि सपोज करो आज 16 तारीख है और 16 तारीख में आपकी परीक्षा है, तो यहाँ पे भर देंगे 1 और फिर इसमें भरेंगे 6, है ना। 16 कौन सा महीना चल रहा है, 5वां, 05, इस प्रकार से भर देंगे। ये सही नहीं चल रहा है पेन मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 05 भर देंगे। और अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो 2024 जो है एक खाने में एक ही मतलब वो भरनी है डिजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको भर लेंगे। फिर उसके बाद में पाली आ गई, कौन सी पाली में है आपकी परीक्षा, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो उसमें जो है हम इस प्रकार से सेकंड पाली में है तो सेकंड पाली इस तरह से भर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आप भर देंगे, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है। जैसे सपोज करो समाजशास्त्र का एग्जाम है, तो यहाँ पे जो है हम समाज शास्त्र लिख देंगे इसमें पूरे में। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका विषय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके नीचे जो है परीक्षा केंद्र के कोड का स्टाम्प, तो ये बेटा कॉलेज का काम होता है। ठीक है, इसमें जो है कॉलेज, इसमें जो है कॉलेज जो है अपने मोहर लगाएगा आपकी। तो ये आपको कुछ नहीं भरना है, ये वाला जो पार्ट है
वो आपको पूरे का पूरा खाली छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं भरना, ठीक है। इसके बाद में आते हैं परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको अपने साइन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कर देंगे। और इससे जो अगला वाला कॉलम है, ये वाला कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जिस एग्जामिनर की आपके कक्ष में या आपके रूम में जिसकी भी ड्यूटी है, जो भी एग्जाम करा रहा है आपको, तो वो जो है यहाँ पे कोई भी सर होंगे आपके, तो वो जो है अपने साइन कर देंगे, जैसे कि मैंने ये कर दी है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया ऊपर वाला, ठीक है। इसके बाद इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो भी हमको भरना होता है सावधानी से ही। तो पहले इधर का देख लेते हैं। हाँ, तो ये है। अब दोबारा से इसमें भरना है हमें रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर यहाँ लिखना है हमें। तो रोल नंबर एक खाने में एक ही संख्या भरनी है, जैसे कि 22 है ना, 23 00000521, जो भी है आपका रोल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे कि तुमने जो है पहले खाने में क्या भरा, 2 भरा, ठीक है। तो जैसे कि पहले खाने में 2 भर दिया, तो उसी वाली लाइन में हम लोगों को देखना है कि 2 कहाँ लिखा है। तो 2 यहाँ लिखा है, तो जो जहाँ पे 2 लिखा है उसको काला कर देते हैं, ये कर दिया हमने काला, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 लिखा है, तो उसके बराबर वाला 2, यानी कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे जो है ढूंढ करके हमें काला करना होता है, ठीक है। फिर 2 लिखा है, तो फिर जो है 2 काला कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को ये भरनी होती है सीट। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 है ना, तो 3 को काला कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरा पेन कुछ चल नहीं रहा है ये, ठीक है। अब तो जो ऊपर लिखा हुआ होता है वही उस वाली लाइन में जो है हमें ढूंढ करके वही जो है शब्द हमें, वही जो है डिजिट हमें काली करनी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है 1, तो इसको जो है 1 को हम लोग काला कर देंगे, ठीक। तो ये काला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका रोल नंबर भरा जाएगा। फिर जो है आपके महाविद्यालय का कोड, महाविद्यालय का कोड आपके प्रवेश पत्र में भी दिया होता है, जो वेरिफिकेशन मिलता है आपको उसमें भी होता है, ठीक है। तो यहाँ महाविद्यालय का कोड भर देंगे, जैसे कि हमारे महाविद्यालय का कोड है FB-08, ये है हमारे महाविद्यालय का कोड। तो ये वाला कोड भर देंगे और फिर उसमें फिर जैसे कि हमने यहाँ F लिखा, तो इस वाली लाइन में हम देखेंगे F कहाँ लिखा है, तो F ये लिखा है, तो इसको काला कर देंगे। B कहाँ लिखा है, तो B ये लिखा है ऊपर, तो यहाँ काला कर देंगे। फिर डैश को छोड़ देंगे, फिर 0 सबसे ऊपर लिखा है। फिर 8 देखेंगे, 8 कहाँ है, तो 8 यहाँ लिखा है, तो इस 8 को काला कर देंगे। तो इस प्रकार से FB-08, ठीक। परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र भी चूंकि आपका वही है, जहां आपका जो महाविद्यालय का कोड है आपका वही परीक्षा केंद्र का कोड होगा। तो FB-08 यहाँ लिख देंगे, FB-08, तो इसको भर देंगे, ठीक है। इसको बताने का पर्पज बच्चों ये है कि जब पहली बार हम लोग ये सब चीजें देखते हैं ना, तो हम एकदम से पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो पहली बार जो बच्चे भरेंगे उनको तो एकदम से इसको जो है देख लेना ही है और सावधानी पूर्वक इसको भरना है, ठीक है। इसके बाद है पेपर का कोड आता है। अब पेपर का कोड भी थोड़ा सा वैसा हो गया, A010110T, इस टाइप से होता है कुछ, है ना। तो जो हमने ऊपर फिल किया है ना, वही हमें नीचे जो ये गोला है वो हमें भरना होता है। ये जो ओवल है इसको जो है हमें उसी हिसाब से, जैसे ये A है तो यहाँ पे जो A ढूंढ के काला कर लेंगे, 0 ढूंढ के काला कर लेंगे, 1 है 1 ढूंढ के काला कर लेंगे, T है तो इसमें T ये है तीसरे नंबर पर, तो इसको काला कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको भरना है। फिर हमारे पास एक बुकलेट आती है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो ABCD 4 सीरीज होती है उसकी। तो कौन सी सीरीज तुम लोगों को जो है मिली है, तो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे किसी को A सीरीज मिली तो इस खाने में A लिख देंगे, और फिर उसी A को जो है हम लोग काला कर लेते हैं, ठीक है। उसी A को हम लोग काला कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है सीरीज भरी जाएगी, ठीक है। तो अगर A है तो A भर देंगे, B है तो B भर देंगे, C है तो C भर देंगे। उसके बाद में आती है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, है ना। ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, चूंकि इसके सामने लिखा है प्रश्न, और ये प्रश्न जहां पे प्रश्न होते हैं वही जो बुकलेट है जहां ABCD हमने भरा है, उसी पे जो है ये एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर हमें यहाँ फिल करना होता है, ठीक है। तो इसको जो है सावधानी से हम भर लेंगे। जो यहाँ ऊपर भरेंगे वही नीचे जो है गोला हम काला कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद उसी के नीचे आ जाओ, जस्ट लिखा है कक्षा, तो कक्षा तुम्हारी BA है तो BA भर देंगे यहाँ पे, और BA को ढूंढ के काला कर देंगे। BA चूंकि सबसे ऊपर ही लिखा है तो इस वाले गोले को जो है ऊपर जो लिखा है इसको हम
ब्लैक कर देंगे, इसको हम काला कर देंगे, तो BA भरा गया अब तुम्हारा। ठीक है, अब इधर आएंगे, इस साइड में आ जाते हैं थोड़ा सा, इस साइड में आएंगे, यहाँ लिखा है परीक्षा का प्रकार, परीक्षा का प्रकार। ठीक है, ये परीक्षा का प्रकार लिखा है। परीक्षा के प्रकार में होता है रेगुलर हो आप, एक्स स्टूडेंट हो, या फिर बैक पेपर दे रहे हो आप। ठीक है, तो आप जो भी जिस प्रकार के भी आप विद्यार्थी हो, आपको इसमें वही भरना है। जैसे रेगुलर हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे रेगुलर या संस्थागत, हिंदी में लिख देंगे। अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे एक्स स्टूडेंट लिख देंगे या भूतपूर्व विद्यार्थी लिख देंगे। ठीक है, अगर आप बैक परीक्षा दे रहे हैं तो ये 3 नंबर का है, बैक पेपर परीक्षा, तो यहाँ पे हम BP लिख देते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट में, या फिर लिख देते हैं बैक पेपर परीक्षा। ठीक है, तो बैक पेपर परीक्षा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम 3 नंबर को काला करेंगे, जो हम यहाँ भरेंगे ना उसी नंबर को हम काला कर लेते हैं। अगर हमने लिखा रेगुलर तो संस्थागत को काला कर देंगे। ठीक है, अगर कोई एक्स स्टूडेंट है तो उसको 2 नंबर को काला कर देगा, और अगर कोई बैक पेपर दे रहा है तो वो 3 नंबर को काला कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये इधर आ जाते हैं साइड में, इस साइड। तो इस साइड में जो है ये है कि ये तो BA वाला तो हमने भर लिया था। ठीक है ना, तो BA के बाद जो आता है फिर आता है यहाँ पे सेमेस्टर। तो सेमेस्टर कौन सा है तुम्हारा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो सेमेस्टर वाले कॉलम में सेमेस्टर भर देंगे। ठीक है ना, सेमेस्टर वाले कॉलम में सेमेस्टर भर देंगे, और यहाँ सेमेस्टर वाले के बाद में फिर जो है जो लिखेंगे हम सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड को काला कर देंगे, यानी कि 2 को काला कर देंगे। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है CBSE बोर्ड से होते हैं, या कुछ बच्चे जो है हिंदी मीडियम के होते हैं, तो वो लोग अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उनको जो आंसर है वो कौन सी लैंग्वेज में देना है, हिंदी में कि अंग्रेजी में। तो यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी लिख करके उसी को ही जो है हम लोग काला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है OMR का पैटर्न जो तुम्हें जो है एग्जाम में मिलने वाला है। कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि तुम लोग जो है बहुत गड़बड़ करते हो, जो नए स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड सेमेस्टर वाले, क्योंकि वो पहली बार जो है इस काम को जो है करने जा रहे हैं और इससे रूबरू जो है होने जा रहे हैं, तो उनके लिए है ये विशेष तौर पर। वैसे तो बाकी लोग भी जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से 1 बार 2 बार देख लेंगे तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम है उसमें समय भी बहुत बचेगा। और चूंकि 1.5 घंटे की परीक्षा है, तो 1.5 घंटे की परीक्षा में बहुत से लोग तो आधा पौन घंटे तक OMR ही भरते रहते हैं, कुछ गलत हो गया, कुछ ये हो गया, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा लग जाता है। तो इसी लिहाज से कि तुम्हारा जो है समय बचे, तो मैंने ये OMR सीट का जो नमूना है ये तुम्हारे सामने पेश किया है। ठीक है, तो इसको देख लें आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना, तो आज की बात को हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं।